जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी से अप्रैल 2025 में जुड़ी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। कैसे करते हैं ये भी नहीं पता, क्या कहना है ये भी नहीं पता। पर आज मैं बोल रही हूँ जो मन में है, जो मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी बुलवा रहे हैं कि गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं गुरुजी की बात को नहीं टाल सकती कभी भी। पहले तो मैं सोचती थी कि शुक्राना सत्संग वो होता है कि मैसेज कर दिए कि गुरुजी शुक्राना, वो तो मैं करती हूँ, मैं उन्हीं को सोचती थी। पर नहीं, बार-बार आ रहा था कि शुक्राना सत्संग बोलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो आंटी जी के मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उसमें कहा जाता है कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोल के करना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है ये भी नहीं पता। नई-नई संगत हूँ ना गुरुजी, पर जो भी बोलूँ कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने कई चमत्कार देखे हैं। मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे पुलिस केस होने वाला है, तो पुलिस केस में झूठे केस में फँसेगा। तो मुझे लगा मेरा बेटा अभी छोटा है, तो कैसे पुलिस केस हो जाएगा? तो मैंने सुना वो सत्संग गुरुजी का सुन लिया। उसके बाद मैं दीदी के पास अपने चंडीगढ़ चली गई थी। तो वहीं पर बेटे के पापा का फ़ोन आया कि बच्चे को कहते पुलिस केस हुआ। मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बच्चों की स्कूल में लड़ाई हुई और तो इसका नाम आया है। तो मैंने कहा फिर? बोलते फिर बच्चों को सबको बुलाया गया, टीचर्स भी आए। तो मतलब ये हुआ कि सबने ये कहा कि ये बच्चा नहीं था, तो ये उसका झूठा नाम लिया गया था। इसीलिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपका अनंत-अनंत शुक्राना है कि मेरे बच्चे को आपने बचाया, हर कष्ट से उसको राहत दी। तो गुरुजी बहुत मदद करते हैं। जब से मैंने गुरुजी को शुरू किया सुनना, मुझे लगा जैसे मैं किसी अपने को सुनती हूँ, जो भी मन में कभी होता है, तो वही सीधे से सत्संग सामने आ जाता है। उसको सुनती हूँ तो मतलब मन को बड़ी राहत मिलती है कि नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है हमेशा। मैं तो गुरुजी से ये चाहती हूँ कि आप हमेशा गुरुजी मेरे अंग-संग रहो, मेरे दुःख में, सुख में, हर घड़ी मेरा साथ दो, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ। मुझे नहीं पता शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, पर मैंने आज जैसा कर रही हूँ, जैसा मन में आया वैसा कर रही हूँ। तो संगत जी, भूल हो तो मुझे माफ़ करना और मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर करना। मैं बीमार हूँ, ये मेरे पीछे मैंने ये बताया था कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना अल्ट्रासाउंड करा ले, पुत्र अपना अल्ट्रासाउंड करा। तो मैंने सोचा मैं ठीक-ठाक थी, बस पैरों में, हाथों-पैरों में स्वेलिंग थी। तो मैं कहा मुझे क्या हो सकता है, पर मैंने सत्संग सुने, उसके बाद मैंने गुरुजी की बात मानी, अपना अल्ट्रासाउंड कराया। तो मुझे उसमें बताया गया कि तुम्हें सिटी स्कैन करवानी है, उसमें कुछ आ रहा था अल्ट्रासाउंड में। तो उन्होंने कहा कि क्लियर नहीं दिख रहा है, कि किडनी में पानी भरा हो सकता है, भरा हुआ आया उसमें। तो कहा कि सिटी स्कैन करवाओ। तो मैंने सिटी स्कैन करवाया, तो उसमें मैंने गुरुजी का उस बीच में गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, जल प्रसाद पिया। मुझे फैटी लीवर भी था, उसके ऊपर कुछ गाँठ सी बन रही थी। तो मैंने जल प्रसाद लेने शुरू किए गुरुजी के। तो जल प्रसाद लेने के बाद मैंने सिटी स्कैन करवाया और घबराहट थी मन में कि क्या पता मेरी किडनी ख़राब हो रही हो, कि जो लीवर के ऊपर मेरी गाँठ बन रही है वो कुछ और ना हो, बीमारी बड़ी। तो मैं घबराई हुई थी, गुरुजी को बार-बार नाम जप रही थी कि गुरुजी कोई बीमारी ना हो, मुझे पहले ही शुगर वग़ैरह है, तो गुरुजी मुझे कोई और बीमारी ना हो, बहुत और बीमारी ना हो। गुरुजी से बार-बार प्रार्थना की, तो गुरुजी ने गुरुजी के जल प्रसाद पीती रही और मेरा रिपोर्ट आया 3 दिन बाद, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया, थोड़े से मतलब वो गाँठ
चर्बी थी जो लीवर के ऊपर गाँठ के रूप में बनी थी और किडनी में थोड़ा पानी भरा था, जो डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी। मेरी मेडिसिन्स चली। इसका भी मैं गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। हे गुरुजी, आपका अनंत-अनंत शुक्राना है मेरा साथ देने के लिए, हर पल अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, हर दुःख दूर करने के लिए मैं आपका अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा हमेशा ऐसे ही साथ देना, मेरे परिवार का, मेरे मायके वालों का, मेरी दीदी का और सारी संगत का ऐसे ही साथ देना, क्योंकि गुरुजी सच में चमत्कार करते हैं। मुझे पहले लगता था कि गुरुजी, मैं जानती नहीं थी कि जब मैंने उन्हें शुरू में सुना कि एकदम से अगर यूट्यूब में मेरे उनकी पहला सत्संग आया, मैंने सुना उन्हें, सुन के ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन की बात कह रहे हों। तो मैंने उनके सारे सत्संग सुनने धीरे-धीरे शुरू कर दिए। तो ऐसा लगता था जैसे वो मेरे से ही बात कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये मेरे अपने गुरुजी हैं। मैं लड्डू गोपाल, राधा रानी को रखे हुए हूँ। मैं उनके रूप में भी गुरुजी को देखती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे संग रहें और मैं हमेशा गुरुजी की बेटी बन के रहूँ। मेरी भूल-चूक क्षमा हो करना प्रभु। ज़िंदगी में बहुत भूलें की हैं, कोई अनजाने हुई हों तो प्रभु, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी, मेरी भूलों को क्षमा करना और हमारे कष्टों को कम करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपका अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ और आपके साथ ही ये शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी की श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम बोल रही हूँ। गुरुपा मैं आपको सामने ये सत्संग में आज 21 अगस्त है। मैं कल की एक सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा। अभी मैंने एक सत्संग मैंने रिकॉर्ड की थी, तो मैंने टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा था, तो वो सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो अभी सेंड नहीं हो पा रहा है। तो मैं फिर से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। तो उसमें तो मैंने बहुत सारे अपने दिल की भावनाएं बोल दी थी, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ, शायद गुरुपा की मर्जी नहीं है। अभी मैं फिर से कल का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। काल आपने आपकी बेटी के परिवार को न जाने कौन से संकट से बचाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। अभी मैं सिर्फ 2 ही शुक्राना मैं बोलूँगी, क्योंकि इससे पहले सत्संग में मैंने सब बोल दिया था कल के, तो वो बहुत बड़ा हो गया, 26 मिनट का हो गया, जो शेयर नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार सेंड कर रही हूँ, शेयर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कल की 2 ही बात बोलूँगी। तो कल क्या हुआ, मेरा बेटा मोबाइल से शाम ट्यूशन से आने के बाद से मोबाइल में वो गेम खेल रहा था, देख रहा था। तो मैंने कितने बार उसको बोला कि बेटा मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो, तो वो रख नहीं रहा था। तो मैं उसको बार बार बोल रही थी मोबाइल, इससे पहले उसने ख़राब कर दिया था मोबाइल कई दिन पहले। तो मैंने उससे बोला तुम मोबाइल रख दो, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, इतना गेम नहीं खेलो, ऐसे तो गेम खेलना ठीक भी नहीं है और मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा, रख दो। नहीं रख रहा था। तो फिर ऐसा किया, हमें किचन में खाना परोस रही थी उन लोगों को, बच्चों को देने के लिए। मेरी पति अंकल घर में नहीं है, तो बच्चे को मैं खाना देने के लिए किचन में गई। तो थोड़ा देर बाद मेरा बच्चा जाके मुझे किचन में बोलता है कि मम्मी देखो मोबाइल को क्या हो गया। मैंने बोला क्या हो गया, तो देखा मैंने मोबाइल का स्क्रीन बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो गया, उसमें ऐसे स्ट्रेक हो गया, कुछ नहीं, ना ऑफ होता है ना ऑन होता है। तो फिर मैंने ला के उसको चार्ज में दिया, वो चार्ज तक नहीं होता है। तो मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने बोला क्या किया तुमने मोबाइल, तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यूट्यूब देख रहा था तो खुद से ही मोबाइल ऐसा हो गया। बोले आज पापा भी तुम्हारे घर में नहीं है,
और आस पड़ोस में भी वैसा लोग नहीं है, तो तुम अगर इस तरह से मोबाइल को, मैंने कितने टाइम से बोला तुम मोबाइल रख दो, मोबाइल ख़राब ऐसे भी पहले तुमने ख़राब किया है, अब ज़्यादा गेम खेलने से वो ख़राब हो जाएगा, तुमने नहीं रखा, अभी क्या हुआ देखो तो मोबाइल ख़राब हो गया, अभी रात को अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे किसी को कॉल करूँगी। तो मुझे बहुत मतलब टेंशन हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी और मैं गुरु पाक को अरदास कर रही थी, गुरु पा ये रात को पति अंकल भी घर में नहीं है, मैं दोनों बच्चों को लेके अकेली हूँ, आस-पास भी मेरा वैसा कोई लोग नहीं है। मैं किसी को बुलाने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत है, फ़ोन ही मेरा ख़राब हो गया है, मैं गुरु पाक कैसे रात काटूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तो मैं इसे मन ही मन गुरु पास को अरदास कर रही थी और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, तो मेरा बेटा बोलता है कि माँ मोबाइल ठीक हो गया। बोले कैसे ठीक हो गया? बोले मैंने चार्ज में लगाया तो मोबाइल अभी ठीक हो गया। तो उसने आके मुझे ऑन करके दिखाया तो मैंने देखा मोबाइल ठीक हो गया। तो मैं तब मैंने गुरु पाक को शुक्राना किया, गुरु पाक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इस बेटी की अरदास सुन ली और साथ ही में आपने मोबाइल को ठीक कर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरु पाक, लख बड़ा शुक्राना। इसके बाद क्या हुआ, तो बच्चे खाना खाए, मैंने भी लिया खाना, तो मैं खा नहीं पाई, कुछ दिनों से मैं खाना ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, मुझे गैस हो रहा है, पेट की कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, बच्चा दोनों खाना वाना खा के, मेरा बेटा खा के हाथ धो के आके वो बिस्तर पे उठ गया। तो मैंने उसे बोला तुम टॉयलेट करके आओ, तो नहीं, वो मजाक कर रहा है, नहीं जाएंगे, वैसे बदमाशी कर रहा है, उसको ऐसे भी ऐसे बिस्तर पे उठने से उसको बदमाशी करने का आदत ही है। तो मैंने अचानक से मुझसे गुस्सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पहले भी मोबाइल को लेके एक सीन क्रिएट कर चुका था। गुस्सा आ गया, मैंने उसे मार दिया, और जो मैंने उसको मारा तो उसको आँख में लगा, तो चिल्ला के उठा। तो मुझे इतना डर लगा गुरुपा, मैंने गुरुपा ये मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा गलती कर दिया। मैंने उसको लेके फटाफट से बेसिन में लेके उसको आग धुलाया, फिर मैंने जल प्रसाद और चंदन तिलक ये सब मिला के रखती हूँ, मैं उसको आँख में दिया। बोले बेटा कमा, मैं मंत्र जाप कर रही थी मन ही मन, गुरुपा ठीक कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। उसके आगे दिन भी मैंने बेटे को थोड़ा वो बदमाशी करा था, मैंने मार लगा दिया, पता नहीं मुझ में क्या नेगेटिविटी हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कई दिनों से, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने गुस्से पर। गुरुपा मुझे इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुझे ताकत दीजिए गुरुपा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, बहुत कंट्रोल किया था इससे पहले, आपने बहुत मुझे संभाल लिया था, मैंने कमा था गुस्सा, लेकिन अभी बीच में से कभी कितने दिनों से हो रहा है गुरुपा, पता नहीं किस लिए, ये नेगेटिविटी के कारण, या फिर आप बोलते हैं कि वो कंटिन्यूअसली वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इसी के कारण, मुझे पता नहीं गुरुपा। प्लीज़ मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की ताकत दीजिए गुरुपा। मैं 2 दिन कंटिन्यू बेटे पर हाथ उठा दिया, मुझे इतना डर लगा गुरुपा कुछ ना हो जाए, आँख में लगा है उसको, क्योंकि दिन से मैं सारा दिन कल तेरे बेटे यही आ रहा था कि तेरे बेटे पर संकट है, तेरे बेटे पर संकट है, भारी संकट है। मुझे इतना डर लगा गुरुपा, ये आप मुझसे क्या करवा दिया गुरुपा, मैं माँ हो के उस पर हाथ उठा दिया, मुझसे ही इतनी बड़ी गलती हो गया। मैंने बहुत अरदास लगा था, जब जाके बेटा थोड़ा शांत हुआ, मैंने उनको अच्छे से बहुत सारे बातें, मेरे बचपन की बातें, कुछ अच्छे से बातें बोला उनको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो फिर ठीक हुआ, गुरु मंत्र जाप करके फिर भी बहुत टाइम उसको दर्द हुआ, कम से कम 1:30 बजे जाके वो सोया, 1 से 1:30 बजे जाके सोया बच्चा। तो सुबह जब मैं उठी, मैं किचन में, तो दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैं किचन में जब गई बेसिन में हाथ धोने के लिए, तो उसमें बाउल में क्या, एक ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई थी। तभी मुझे लगा कि कल कुछ संकट था जो गुरुपा ने ऐसे काट दिया, और वो बटरफ्लाई के ऊपर से वो गया। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा संकट था, आपने अपनी बेटी की परिवार की रक्षा की। कल शाम को एक कुत्ता भी मेरे गेट के सामने रो रहा था, मुझे कल शाम से ही बेचैनी हो रहा था। गुरुपा कृपा की आपने, इसी तरह आपकी कृपा हर बेटी पर, मेरे परिवार पर, आपकी हर बेटियों पर बरसाते रहिएगा गुरुपा। इसके आगे जो अभी मैंने 10 मिनट पहले सत्संग रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने सब बोला, लेकिन अभी मैं इतने में ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, नहीं तो फिर से बड़ा हो जाएगा तो वो शेयर नहीं होता है। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। और कल शाम को मैं जब संध्या बाती भी कर रही थी, तब मैं जब फ्रेश होके आई तो मेरे पैर पे कुछ लगा, ऐसा लगा, तो मैंने उसको देखा, तो वो एक मक्खी जैसा था,
जो मेरे पैर पे पता नहीं वो पहले ही मरा था या मेरे पैर पे लग के मरा, मुझे बहुत दुख हुआ गुरुपा। पता नहीं कौन सी संकट था, इससे पहले भी मेरे पैर पर एक मक्खी लग गया, इससे मर गया, कल भी हुआ मुझे, इससे बहुत बहुत दर्द हुआ गुरुपा। मुझे लगता है कि मैंने क्या पाप कर दिया, मेरे पैरों तले आके वो चला गया, उसका जान चला गया गुरुपा। इस तरह की सिचुएशन से अपनी बेटी को बचाइए, मुझसे ये सब मत कराइए, मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा कि जाने कौन सा संकट था हमारे परिवार के ऊपर जो एक मक्खी और एक बटरफ्लाई के ऊपर से चला गया गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना मेरे पति अंकल, मेरे बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप ही अपनी बेटी के परिवार का इस तरह से रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। इतने बड़े बड़े मारण क्रिया, इतने बड़े बड़े तंत्र क्रिया से आप अपनी बेटी के परिवार को बचा रहे हैं, इसके लिए आपको शुक्राना, कोटि कोटि लग बड़ा शुक्राना गुरुपा। दिलो अंतर आत्मा से शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी, मेरे माता पिता, मेरा सर्वत्र। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मैं यहाँ पर अपनी गुरु मंत्र जाप करके सत्संग को मैं विराम देती हूँ, और बाकी की जो मैंने आगे के सत्संग में मैं अभी रिकॉर्ड की थी वो मैं दूसरा सत्संग में मैं बोलूँगी। अभी के लिए यहाँ पर मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, कुड़िए सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरु जी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, हर एक दिन सत्संग ही है गुरु जी। अभी मैं ओमकारेश्वर गई थी, गुरु जी आप मेरे अंग संग रहे। कभी येलो बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी ऑरेंज बटरफ्लाई, आप मेरे अंग संग रहे गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैंने पहले एक अरदास लगाई थी वो आपकी ही संगत थी गुरुजी। 7 महीने में उसकी डिलीवरी हो गई थी। मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि उसका बच्चा बहुत सीरियस था गुरुजी। 7वें महीने में मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरुजी, उस बच्चे को आप ठीक कर दो। गुरुजी आपने उस बच्चे को ठीक कर दिया गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास और लगाई है गुरुजी, मेरी बेटी की शादी है गुरुजी, उसका इंतज़ाम आपने ही करना है गुरुजी। गुरुजी उसको पैसे की व्यवस्था से लेके शादी की व्यवस्था गुरुजी आप मेरे अंग संग रहो गुरुजी, उसकी व्यवस्था आपने ही करनी है गुरुजी। मेरी बेटी की शादी है गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या व्यवस्था होगा गुरुजी। आप मुझे कहते हो कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर गुरुजी। पर हम तो आम आदमी हैं गुरुजी, फिक्र तो होती मुझे पता है गुरुजी, आप मेरे अंग संग हो और मेरी बेटी की शादी भी अच्छी तरह से होगी। पर गुरुजी क्या करूं, मैं भी माँ हूँ, मैं भी आपसे अरदास हर रोज़ लगा रही गुरुजी, कुछ चमत्कार कर दो गुरुजी। आप मेरी बेटी की शादी गुरुजी, कुछ चमत्कार कर दो गुरुजी, मेरी अरदास सुन लो गुरुजी। गुरुजी मेरे पति अंकल जी को हमेशा जॉब में बहुत परेशानी रहती है गुरुजी। कभी 1 साल तो कभी 6 महीने ही उनकी जॉब टिकती है गुरुजी। ऐसा क्यों बार-बार होता है गुरुजी? अभी आपने 1 साल पहले ही जॉब लगाई थी गुरुजी, वहाँ पे कल ही उसका हिसाब कर दिया गुरुजी, उनसे कह दिया है कि आप कल से मत आना गुरुजी, वो आज जॉब ढूंढ रहे गुरुजी। मैंने आपसे अरदास लगाई है गुरुजी,
उनकी कहीं न कहीं तो जॉब लगवा दीजिए गुरुजी। ऐसा क्यों बार-बार होता है? कभी 6 महीने, कभी 1 साल गुरुजी, उनको एक जगह क्यों फिक्स नहीं करते हो गुरुजी? बहुत प्रॉब्लम आती है गुरुजी जब जॉब छूटती है गुरुजी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है गुरुजी। ऐसा क्यों बार-बार होता है गुरुजी? हमारे कष्ट काटो गुरुजी, संगत के भी कष्ट काटो, हमारे भी कष्ट काटो गुरुजी। हर बार मेरे सामने कोई न कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है गुरुजी। कभी कुछ तो कभी कुछ तो गुरुजी। कभी ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि मेरे आगे परेशानी नहीं होती, पर गुरुजी इतना है कि आपका नाम लेते ही परेशानियाँ खत्म हो जाती गुरुजी। पर गुरुजी ऐसा क्यों होता है? हर बार मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी बिज़नेस से तो कभी अंकल जी के जॉब से गुरुजी। ना तो मेरा बिज़नेस इतना अच्छा चल रहा है, ना ही मेरे पति अंकल जी की जॉब में कोई कोई भी ठिकाना हो रहा है गुरुजी। कुछ तो हम चारों के कष्ट काटो गुरुजी। हमें हर बार परीक्षा देनी पड़ती है गुरुजी, हमारी परीक्षा खत्म करो गुरुजी। कितनी परीक्षा दे गुरुजी, कितनी परीक्षा लेंगे गुरुजी? हमारे कष्ट काटो, हमारी परीक्षा खत्म कर दो गुरुजी। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं गुरुजी। हर बार मुझे लड़ाई, हर बार कष्ट, अ, हर हर हम चारों के कष्ट काट दो गुरुजी, हम चारों के कष्ट काट दो। परेशानियों का सामना करते करते गुरुजी थक चुकी हूँ गुरुजी। इतनी परेशानी है लाइफ में कि कभी परेशानी खत्म ही नहीं होती है गुरुजी। कुछ भी करके हमारी परेशानी टालो गुरुजी। हमारे हर दुख हर कष्ट टालो गुरुजी। आपसे मैं विनती कर रही हूँ गुरुजी, हमारे हर दुख हर कष्ट काट दो गुरुजी। कैसे भी करके हमारे कष्ट काटो गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहो गुरुजी। गुरुजी मैंने एक और अरदास लगाई है, मेरी पुरानी प्रॉपर्टी है गुरुजी, वो बिक नहीं रही है, सालों से है गुरुजी। उसके लिए कितने लोग खड़े होते हैं गुरुजी, पर सब बोलते हैं हाँ, पर उसके बाद ना का जवाब आ जाता है गुरुजी। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, वो अरदास पूरी कर दो गुरुजी। वो प्रॉपर्टी बहुत सालों की बहुत पुरानी है गुरुजी, पर वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है गुरुजी। वो प्रॉपर्टी भी बिकवा दो गुरुजी, इससे उसकी भी मैंने आपसे अरदास लगाई है गुरुजी। वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है गुरुजी, वो कैसे भी करके प्रॉपर्टी बिकवा दो गुरुजी। मैं आपसे यही कह रही हूँ गुरुजी, मेरे हर दुख हर कष्ट काट दो गुरुजी। जो संगत जी मेरे ये सत्संग सुने गुरुजी, उनके भी हर दुख हर कष्ट काट देना गुरुजी। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुजी, उनके भी हर दुख हर कष्ट काट दे गुरुजी। गुरुजी लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं, पर गुरुजी आपका नाम लेते ही सारे दुख कष्ट कट जाते हैं गुरुजी। ऐसा कुछ चमत्कार करो गुरुजी कि हमारे सब दुख सब कष्ट काटो गुरुजी। हर बार गुरुजी आपका नाम लेते ही गुरुजी मेरे हर दुख हर कष्ट कट जाते हैं गुरुजी। कुछ तो चमत्कार करो गुरुजी हमारी लाइफ में गुरुजी। कुछ चमत्कार करो गुरुजी। बहुत परेशान रहते हैं, कभी बेटी से, कभी बेटे से, कभी बच्चे से, कभी अंकल जी से। हम चारों के दुख खत्म नहीं होते गुरुजी, एक के बाद एक के बाद हम ये कहते हैं कि चलो अब हमारे दुख खत्म होंगे, पर गुरुजी हमारे दुख का कोई अंत नहीं आ रहा गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग इतनी हमें दे दो गुरुजी कि हमारे सारे दुख सारे कष्ट सब खत्म हो जाए गुरुजी, और संगत जी के भी सारे दुख और कष्ट खत्म हो जाए गुरुजी। ऐसा कुछ चमत्कार करो गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग संगत को भी और हम चारों पे भी बनाए रखे गुरुजी। मैंने अपने बेटे के लिए जॉब के लिए भी अरदास करी है गुरुजी, उसकी भी जॉब लग जाए गुरुजी। वो अरदास आप मेरी हमारी पूरी कर दे गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहे गुरुजी। गुरुजी हमारे सारे दुख सारे कष्ट काटे गुरुजी। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आपका नाम लेके जाती हूँ गुरुजी। कभी 777 की ब्लेसिंग, तो कभी 777, तो कभी 47। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ चलती है गुरुजी। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो गुरुजी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी, मुझे जुड़े 1.5 साल हो गया है गुरुजी, पर आपसे जुड़े आधा दुख खत्म हो चुका है गुरुजी, आधा जो बाकी रह गया गुरुजी उससे भी काट दो गुरुजी। मैं आपसे विनती कर रही हूँ गुरुजी, आपकी संगत हूँ गुरुजी। जब आप इतने सबके दुख काटते हो गुरुजी, तो हमारे भी दुख काटेंगे गुरुजी। आप आपकी संगत को कभी परेशान नहीं होने देंगे गुरुजी। आपसे मेरी मेरी
रिक्वेस्ट है गुरुजी, हम संगत का सारे दुख और सारे कष्ट काटो गुरुजी। हम आपसे यही ब्लेसिंग चाहते हैं गुरुजी कि हमारे सब सारे दुख और सारे कष्ट कट जाए गुरुजी। कैसे भी करके हमारे सारे दुख और कष्ट काटो गुरुजी। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? बार बार एक परेशानी से जुड़ते हैं तो दूसरी परेशानी आके 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 सिर पे चढ़ जाती गुरुजी। ऐसा क्यों होता है बार बार? आप हमारे सारे कष्ट और सारे दुख काट दो गुरुजी। कैसे भी करके हमारे सारे दुख और सारे कष्ट काट दो गुरुजी। गुरुजी, आपकी संगत को आप कभी परेशान नहीं होने देंगे गुरुजी। पर क्या करें, हम भी इंसान हैं गुरुजी। कुछ भी करके हमारे सारे दुख और सारे कष्ट काट दो गुरुजी, और संगत के सारे दुख और सारे कष्ट काटो गुरुजी। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग हम चारों को बनाए रखे गुरुजी। ये सत्संग जिस अंकल आंटी को मिले वो ज़रूर शेयर करें। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वें गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 गुरुवार शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज मेरा आखिरी गुरुवार का शुक्राना सत्संग है ये। संगत जी, गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं, इतने कि मैं आपको क्या बताऊँ। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, और वाइट बटरफ्लाई तो मुझे रोज़ ही दिखाई देती है संगत जी। पर गुरु जी ने मुझे इतनी कृपा की, और पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने मेरा काटा कि संगत जी मुझे ये पिछले हफ्ते से ऑरेंज कलर की और येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत नज़र आ रही संगत जी। जो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी वो मुझे 2 और 3 दिखाई दे रही थी। हमारा एक घर रेंट पे है, वहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, सब्जियाँ, तो हम वहाँ पर देख रहे थे, काम कर रहे थे, मेरे मेरे हस्बैंड अंकल और मैं। तो संगत जी वो बटरफ्लाई ऐसे किसी नेबर के घर में ट्री पर दिखी मुझे, तो मैं उन्हें ही मैं देखी जा रही थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी उन्हें देख कर, क्योंकि संगत जी मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और यहाँ पर बटरफ्लाई दिखती नहीं है, और कलर वाली दिखना तो चमत्कार ही है, और जब वो दिख जाती है तो उससे नज़रें नहीं हट रही थी मेरी, तो मैं बार बार उसे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज़ को ही देखी जा रही थी। संगत जी मैं सोच रही थी गुरु जी आप यहाँ भी हमारे पास भी आकर हमें दर्शन दे के जाओ ना। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो बटरफ्लाई हमारे पास आई, बिल्कुल हमारे आसपास घूम कर की, और मेरे हस्बैंड अंकल के सर के ऊपर से भी गई। तो मैं समझ गई कि गुरु जी ने कोई तो कष्ट आज काटा है, और हमारे जितना टाइम वहाँ रहे गुरु जी ने हमें बहुत दर्शन दिए, इतनी आसपास ही हमारे रहे, बिल्कुल आसपास ही घूमते रहे। वैसे भी गुरुजी संगत जी हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में तो हमें दर्शन देते हैं, पर इस बार ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई में भी दिए। धन्य है गुरुजी, आप धन्य हैं। पता नहीं गुरुजी आपने कौन से कष्ट काटे हैं। आपने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया था कि मैं कलरफुल रंग बिरंगी तितलियों के रूप में तेरे कष्ट काटूंगा। संगत जी मैं समझ गई कि गुरु जी कोई ना कोई मेरे कष्ट ही काट रहे हैं, कोई ना कोई तो संकट है जो मुझे गुरु जी इतने दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही संगत जी मुझे थोड़ा याद है कि मुझे गुरु जी ने ड्रीम में वाइट कलर के कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं, वो भी शायद मेरा कोई कष्ट ही काटा है गुरु जी ने। संगत जी क्योंकि ये जो अमावस्या गई है ना, इससे बहुत ज़्यादा मेरे घर में अशांति नेगेटिविटी हो रही है। मेरे पति अंकल और मेरे बीच बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, बहुत घर में नेगेटिविटी फील हो रही है। मेरे पति का वशीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो जो
हमारे घर की हैं जो मेरी जेठानी है, उसने इतना ज़्यादा था मेरे पति को अपने पीछे लगा लिया है, इतना ज़्यादा उस पर वशीकरण कर दिया है कि वो सिर्फ उसी के पीछे घूम रहे हैं, उसी के बच्चों को देख रहे हैं और मैं उन्हें इतनी बुरी लग रही हूँ। वो मेरे साथ 1 घंटा भी बिता लें तो हमारी इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। वो मुझे मेरे मुंह पर कहते हैं कि मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, और जब मैं उनके पास होती हूँ तो उन्हें इतनी सी घुटन महसूस होती है। उन्हें ऐसे लगता है कोई सुइयाँ चुभो रहा है उन्हें, कोई उनसे बातें करके। संगीत जी, इतना ज़्यादा मेरी जेठानी ने रिश्ता ख़राब कर दिया है ना, इतना ज़्यादा मेरे पति पर वशीकरण कर दिया है कि उन्हें मेरे पास होने से घुटन महसूस होने लग गई है। ऐसी मैं गुरुजी, ये कैसी औरतें हैं, कैसी जो किसी का घर नहीं बसने देती, अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं खुश रहती। इन्हें दूसरों की ज़िंदगी में इतनी जहर घोलने में क्या मज़ा आता है गुरुजी, क्या मज़ा। ऐसी औरतों को दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोल कर क्या मिलता है, अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं खुश रहती। गुरुजी, ये कैसे रिश्ते हैं, कैसे। वो संगत जी इतना मेरे साथ बुरा करती है ना, इतना वो मेरी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे मुझसे इतनी जलन होती है, वो मेरे पति को मेरा नहीं होने देती। वो हमेशा ही मेरे पति को अपने पीछे लगा कर रखना चाहती है, अपने वश में रखना चाहती है। उसका पति उसे इतना प्यार करता है, उसके पीछे घूमता है, जैसे कहती है वह वही करता, पर उस औरत को इसमें भी सब्र नहीं है। वो संगत जी मेरे पति पर बुरी नज़र रखती है और मेरे पति को अपने पीछे घुमाना चाहती है, अपना कर रखना चाहती है। उसे ना तो मेरे बच्चे बर्दाश्त होते हैं और ना ही मैं। चाहती है कि मेरे पति सिर्फ उसके बच्चों का करे और उसके पीछे घूमे। संगत जी, ये सब कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। संगत जी, कोई भी औरत अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे नहीं समझ आती गुरुजी, मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। मुझे अब घुटन हो रही है, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। इतने टाइम से वो औरत मेरे पति को अपने मेरे सामने वो मेरे पति को ऐसे देख कर उसे अपने मगर घुमाती थी, करती थी, पर फिर भी मेरे पति की थोड़ी सी आदत ख़राब है। औरतों को और तरह थोड़ी देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। पर संगत जी, ये तो घर में, और ये कैसे रिश्ते हैं। ये कहते हैं कि भाभी है जो माँ के समान होती है, और ये कैसे रिश्ते हैं। संगत जी, मेरे पति ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, पर मर्द अगर ऐसे हैं तो औरतें भी तो ऐसी होती हैं जो ऐसे मगर लगाती हैं किसी दूसरे के पति को। तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, पति हैं, वो औरत मुझे और मेरे पति को इकट्ठे नहीं देख सकती। गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ, इस औरत को हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। प्लीज़ गुरुजी, से बाहर निकाल दो, हमसे दूर कर दो, क्योंकि ये औरत मेरी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त करती। ये मुझे और मेरे पति को खुश नहीं रहने देती। गुरुजी, से हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो, निकाल दो गुरुजी से हमारी ज़िंदगी से, हमें इससे दूर कर दो गुरुजी। मेरे बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड कहीं और मूव हो जाएं, जहाँ पर ये औरत हमें दिखाई भी ना दे। गुरुजी, प्लीज़ कुछ ऐसा करो, ये औरत हमारी ज़िंदगी से चली। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, इस औरत ने मुझे कभी खुश नहीं रहने दिया, हमेशा मेरे पति को अपने पीछे लगाकर। ये मुझे खुश नहीं देखती, मेरे बच्चों को और मेरे पति को अपना कर रखना चाहती है। इसे हमारी ज़िंदगी से दूर निकाल दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, कृपा करो, कृपा। गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पता नहीं मुझे कैसे बचा रखा है। इसने तो पता नहीं कितनी बार मुझ पर मारण क्रिया, कौन सी क्रियाएं कराई हैं गुरुजी। पता नहीं आपने भूत प्रेत इसने क्या कुछ मुझ पर छोड़ा है।
आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बचा रखा है गुरुजी। प्लीज़ इस औरत को निकाल दो गुरुजी मेरी ज़िंदगी से। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना, शुक्राना मेरा सहारा बनने के लिए, शुक्राना, शुक्राना मुझे एक नई उम्मीद दिखाने के लिए, शुक्राना, शुक्राना मेरे बच्चों को बचाने के लिए, शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी मेरी हिम्मत बनने के लिए, शुक्राना मुझे एहसास करवाने के लिए कि मेरा भी कोई है जो ये सब देख रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की मेहर से गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बस हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता तो थोड़े से गुरुपा से नाराज़ हो जाते हैं, बट गुरुपा हम लोग से नाराज़ नहीं होते। ऐसा हम लोग को लगता है कि नाराज़ है, पर वो नाराज़ नहीं होते हैं। वो तो हमारे कर्म ही इतने ख़राब होते हैं जो कटवाते रहते हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी। सर्वदा भला करिए गुरु जी। अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी सत्संग सुनाने में कोई भी भूल या त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे नादान बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं बहुत दिन से गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे में मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरा सत्संग बड़ा ही समझिए, मेरे राइट हैंड की कलाई में काफ़ी पेन, मैं 3 महीने से परेशान और मेडिसिन चल रही थी मेरी। मैंने 3 डॉक्टर बदल लिया, कोई रिलीफ नहीं मिला पेन में, कोई भी नहीं, एक पाई भी नहीं। कैंची चलाती थी तो कैंची चलाने में इतना पेन कि मैं अपना हाथ पकड़ के बैठ जाती थी। उस पेन की वजह से मुझको चक्कर आने लगता था। मैं आटा नहीं गूँथ पाती थी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब्जी तक काट नहीं पाती थी। मुझे बहुत रोना आता था, मैं रो रो के काम करती थी। मेरी ननद मेरे साथ है, पर वो मेरे काम में कोई भी हाथ नहीं बटाती, तो सब्जी वब्जी काटना रहता था। तो मैं कुछ दिन तक अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से करवाया। कपड़े वपड़े भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मिलके मेरे साथ धोए हैं। सब बच्चे, हस्बैंड साथ देते हैं, बट ननद कोई काम नहीं करती हैं। आप तो जानते हैं संगत जी कि बड़ा सा आंगन हो, बाथरूम हो, वो सब डेली साफ करना पड़ता है और ये सब साफ करने में मुझसे हो नहीं पाता था। मैं ज़बरदस्ती करती थी। मैं गुरुबा से कहती भी थी, गुरुबा अब आप ही देखो, अब चाहे दर्द हो या कुछ हो, मेरे अलावा कोई करने वाला है नहीं। हस्बैंड बच्चे कब तक करेंगे, कितना कराएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर भी करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे हैं। अब गुरुपा आप ही देखिए, दवा से कोई रिलीफ नहीं है हमको। अब हम नहीं जानते, अब हम और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब आप ही को ठीक करना पड़ेगा। जितने भी मेरे रिलेशन में सारे लोग थे, मम्मी, ननद, एक ननद और भी है, वो समझती इन बातों को। ननद है, दीदी, भाभी, सारे लोग फ़ोन करके पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं कहती थी सब ठीक है, गुरुपा की मर्जी, गुरुपा ही ठीक करेंगे। अब मेडिसिन मैंने 3 डॉक्टर बदल चुके हैं, कोई मेडिसिन से कोई आराम नहीं है, अब गुरुपा ही जाने। तो संगत जी, मेडिकल हुआ, मेरी कलाई में अब वो पेन नहीं है जैसे पहले था। मैं सब्जी नहीं काट पाती थी, अब मैं सब्जी काट लेती हूँ। आटा नहीं गूँथ पाती थी, आटा गूँथ लेती हूँ। प्लस कपड़े वपड़े सब कुछ हो जाते हैं, सब कर लेती हूँ। पेन है,
पर उतना नहीं है। गुरुपा की मेहर देखिए, गुरुपा मेहर करते हैं, बस तुरंत नहीं हो पाता है, धीरे धीरे होता है। अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पे। मैं अपना सत्संग सारी संगत के बीच में नहीं शेयर कर पाती हूँ, मेरा नेट नहीं चलता है, क्योंकि मेरा नीचे का पोर्शन है और पुराना मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अंदर का कमरा है, तो जो भी हो मुझे नहीं पता, मेरा नेट नहीं चलता। तो मैं कभी कभी मंदिर जाप में जुड़ती हूँ तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो मुझे रोना भी आता है। और मैं गुरुपा से कहती भी हूँ, क्या गुरुपा हो मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ज्वाइन होता है। ऐसे सुबह भी होता है मेरे साथ, बारिश वारिश होती है तो मेरा लिंक ज्वाइन नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कहती हूँ गुरुपा आप ही देखो, सब कुछ बनाया आप ही का है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ही देखें, आप ही जाने। सत्संग में जाना मैं जाती हूँ। पहले मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी, लोग टॉर्चर करते थे तो बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बट अब कोई भी कुछ भी कहता है फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुपा के साथ रह रह के बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है, बहुत सी चीज़ गुरुपा ने मेरे साथ किया है, और मैं क्या ही करूँ, गुरुजी की जितनी भी मैं बखान करूँ कम है। गुरुपा के अलावा तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं सारे भगवान को मानती हूँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, पर सबसे पहले मुझको गुरुपा ही देखते हैं, पता नहीं क्यों। सोना उठना बैठना सब मेरे गुरुपा से ही होता है। गुरुपा के आने से ही बहुत सी चीज़ें बदल गई है। गुरुपा ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान रखा। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को भी बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं गुरुपा। बस संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग था। मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं इतने अच्छे से सत्संग नहीं सुना पाती हूँ जितनी संगत इतने अच्छे से सुना लेती हैं। बस मेरे साथ जो हुआ है मैं वही आपको बता रही हूँ, बाकी गुरुपा तो बहुत कुछ करते हैं सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू इतनी प्यारी संगत देने के लिए, जो अपने भाई बहनों से भी बढ़ के है, सुख दुख में भी साथ खड़े रहते हैं। इतनी प्यारी संगत से मिलने से दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू ऑल संगत। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए गुरुपा, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।